वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। आप सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए, हमारे जूम के मेंबर्स। और आज का हमारा जो वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है उसका नाम ही है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम, ताकि आप दवाई और बीमारी मुक्त जीवन जी सके। इस उद्देश्य से हम ये सेशन करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम का, क्रेविंग क्यों होता है हमें और हम क्या करें क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास समय कम है, तो हम समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग थोड़ा फोकस्ड हो जाइए। ओके, तो आज का जो सब्जेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया, क्रेविंग के बारे में। इस क्रेविंग के बारे में सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें सही नॉलेज होगा तो हम उसको सही इम्प्लीमेंट कर पाएंगे और हम अपनी लाइफ में बेहतर हो पाएंगे। ठीक है, तो मेरी आवाज़ बराबर आ रही है ना? हाँ या ना? ठीक है। क्रेविंग मतलब होता है ना, क्रेविंग मतलब होता है किसी भी चीज को पाने की मजबूत इच्छा। ठीक है, कोई भी चीज चाहिए मतलब चाहिए, उसकी प्रबल इच्छा जो होती है उसको क्रेविंग बोला जाता है। ठीक है, और हम अगर बात करें कि क्रेविंग अलग अलग टाइप्स की होती है। किसी को किसी की क्रेविंग जो होती है वो मान सम्मान रिकग्निशन पाने की क्रेविंग होती है। किसी को कामयाबी की क्रेविंग होती है, भैया सफल बनना है, पैसे कमाने रिच बनना है। और किसी की क्रेविंग क्या होती है पता है? किस चीज़ की क्रेविंग होती है लोगों की? खाने की, मेरे को ये खाना है वो खाना है। और किसी की क्रेविंग होती है मस्त खाना है और सोना है और मजे करने हैं। टाइप्स ऑफ क्रेविंग्स होती है हमारी लाइफ में, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें मायने रखती है। क्रेविंग जो हमारा क्रेविंग होता है उसके पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आप उसको तलब कह सकते हैं, लगन कह सकते हैं, तीव्र लालसा कह सकते हैं, प्रतीक्षा, गहरी ललक, कुछ भी कह सकते हैं। किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो उठती है वो सब क्रेविंग के अंदर ही आती है। ठीक है, अब हम आज का हमारा जो टॉपिक है, हम लोग हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री में है, तो हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले वो है फूड क्रेविंग के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे समाज में ये सबसे ज़्यादा तकरीबन तकरीबन हर व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। और हम लोग यहाँ पे फिटनेस में, हम वेट लॉस जर्नी में, फिट लॉस जर्नी में, तो हमें ये बहुत हेल्प करेगी। फूड क्रेविंग के ऊपर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हम फूड क्रेविंग के बारे में बात करें तो जो फूड क्रेविंग होती है ना, वो दो प्रकार की फूड क्रेविंग होती है। ओके, एक होती है फिजिकल फूड क्रेविंग और एक होती है मेंटल फूड क्रेविंग। ठीक है, एक शारीरिक होती है और एक मानसिक होती है। तो थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको अच्छे समझ आएगा आज का सेशन। शारीरिक और मानसिक फूड क्रेविंग, खाने की इच्छा, प्रबल इच्छा। पहला कारण, किसी के शरीर में लैप्टिन और गेरेलिन नामक का जो हार्मोन्स होता है ना, उसका जो संतुलन खराब होने लगता है ना, फिर हमारे को फूड क्रेविंग होने लगता है। तो कई लोग को ये बात समझ नहीं आएगी, कोई बात नहीं, आसान भाषा में बोलूँ तो हार्मोनल जो चेंजेस होने लगते हैं ना कई प्रकार के, तो हमारे बॉडी में फूड क्रेविंग होनी चालू हो जाती है। ठीक है, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे उस समय महिलाओं को बहुत सारी चीज़ें खाने की क्रेविंग होती है, जैसे मीठा, नमकीन, ऐसे बहुत सारी चीज़ें खाने की इच्छा होती है फीमेल्स को। कब? जब वो, हाँ, जब प्रेग्नेंट होती है ना स्पेशली, तो उनका जो दिमाग होता है ना, वो माइंडफुल ईटिंग जिसको कहते हैं, वो थोड़ा कम हो जाता है। उसकी जगह क्या चालू हो जाता है पता है? स्वाद और सुगंध के दम पे खाना चालू कर देते हैं। प्रायोरिटी किसको देते हैं? टेस्ट बोल के, और स्मेल, सुगंध के द्वारा वो अट्रैक्ट होने लगते हैं कि भाई मेरे को ये खाना है। वो क्रेविंग चालू हो जाती है। फिर उनको आप गलत नज़र से ना देखें, वो उनकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसकी वजह से ये होता है। ठीक है, और फूड क्रेविंग के बारे में बात करें तो जब हमारी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो फूड क्रेविंग की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जब हमारे को पर्याप्त नींद नहीं आती है ना, नींद नहीं आती इन द सेंस कि सोना नहीं, सोना इम्पॉर्टेंट है,
बट उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सही टाइम पे सही समय पे सोना। तो जब आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेते ना, आपको पता है हमारी बॉडी 4 घंटे में रिकवर हो जाती है, 4 घंटे हमारी नींद पूरी हो जाती है, थकान दूर हो जाती है, रेस्ट जिसको कहते हैं वो मिल जाता है। बट अगर आप सही टाइम पे वो रेस्ट लेते हैं तो बराबर, तो हमारी जो बॉडी है अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं देते ना तो हमें फूड क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अक्सर शाम को 4 से 7 के बीच में बहुत सारे लोग जंक फूड खाते हैं। जंक फूड रीज़न उनको क्रेविंग होता है, उसका बहुत बड़ा रीज़न है 4 से 7 में खाएंगे तो जाहिर सी बात है उनका रूटीन ख़राब है और लेट नाइट सोते हैं, फिर लेट नाइट उठते हैं, वो सारी चीज़ें उनको बाधित करती हैं, उनके रूटीन को ख़राब करती है। क्रेविंग और क्यों होता है? क्रेविंग होने का एक रीज़न होता है, कई लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, अवेयरनेस होती है उनके अंदर, बट पूरी तरह नॉलेज नहीं होता। वो फिट बनना चाहते हैं बट वो फिट बनने के चक्कर में लो कैलोरी डाइट इंटेक करते हैं। क्या मेरे को वेट लॉस करना है, तो उस प्रोसेस में वो लो कैलोरीज डाइट इंटेक करते हैं, बट हाँ वो भूल जाते हैं कि वो डाइट में लो कैलोरीज के अलावा न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। तो न्यूट्रिशन की कमी के कारण फिर हमें फूड क्रेविंग होनी चालू हो जाती है। ठीक है, और आपको पता है कौन सा वाला न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में फुलनेस का फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, मतलब हमारे को क्रेविंग से बचाता है? उस न्यूट्रिशन का नाम है प्रोटीन एंड फाइबर। तो हमारी बॉडी में प्रोटीन एंड फाइबर की जब कमी होती है तो हमें बहुत सारा कुछ भी खाने का मन करता है, अटर सटर कुछ भी उल्टा पुल्टा खाते रहते हैं और उस चक्कर में हम फैटी बन जाते हैं, अनहेल्दी बन जाते हैं। ठीक है, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही है? समझा पा रहा हूँ मैं आपको? तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे कुछ तो करते रहिए, है ना, तो मुझे ऐसा एनर्जी मिलेगा कि हाँ मैं कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ बोल पा रहा हूँ। सो हम आगे बढ़ते। फूड क्रेविंग होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या पता है? पानी की कमी, पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना, उसकी वजह से हमें बहुत फूड क्रेविंग होती है, बहुत लालसा होती है, बहुत इच्छा होती है कुछ तो खाएं कुछ तो खाएं। सो फूड क्रेविंग के लिए पानी आपको पर्याप्त मात्रा में पीना होता है। और एक बात और बताऊं, फूड क्रेविंग अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न क्या होता है? आपके गट हेल्थ की खराबी। आपका गट हेल्थ सही नहीं होता है, आंतों का स्वास्थ्य सही नहीं होता है, तो वहाँ पे आपको फूड क्रेविंग होती है। आप प्रॉपर हेल्दी बैक्टीरिया इंटेक नहीं कर रहे होते हैं तो। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जिससे हमारे को फूड क्रेविंग होती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हमने बात करी फिजिकल रीजन। मैंने क्या बोला था? फूड क्रेविंग होने के 2 कारण होते हैं, एक होते हैं फिजिकल और दूसरा होता है मेंटल रीजन। तो अब हम जानते हैं मानसिक क्या कारण होते हैं हमारे को फूड क्रेविंग होने का, क्यों होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल चलो एक बार हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेंटल फूड क्रेविंग जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बनते हैं तब तक कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। तो अक्सर लोगों को स्ट्रेस होता है, और यकीन मानिए जब आपकी बॉडी स्ट्रेसफुल, आपकी लाइफ स्ट्रेसफुल रहेगी, तब आपको फूड क्रेविंग रोकना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज़ का स्ट्रेस ले लीजिए, उदाहरण के तौर पे बच्चों का पढ़ाई का स्ट्रेस देखते हो ना, बच्चे कॉफ़ी पीते हैं, चॉकलेट खाते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, कुरकुरे चिप्स खाते हैं। महिलाओं को घर में लड़ाई वड़ाई जो भी होता है, काम वाम होता है, सास बहू वटेवर जो भी रीज़न होता है, और पुरुष लोग का जॉब और बिजनेस का अलग अलग तरीके के वो स्ट्रेस होते हैं, और तो स्ट्रेस की वजह से फूड क्रेविंग होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फूड क्रेविंग ना हो मानसिक तौर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेगा। किससे? स्ट्रेस से। ठीक है, और उसके अलावा एक बात को ध्यान से सुन लीजिए, हमारी जो बॉडी है हार्मोन और केमिकल की फैक्ट्री है। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स पाए जाते हैं अलग अलग टाइप के, और हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी फैक्ट्री है हमारी बॉडी। तो जैसा आप सोचते हैं वैसा आपके हार्मोन्स, आपके ऑर्गन, आपके बॉडी पार्ट्स वैसा काम करते हैं। समझ रहे बात को? तो हमारी सोच पे बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है, इसीलिए हमें बहुत माइंडफुल थॉट जो भी रहेगा ना वो क्रिएट करना रहेगा हमारे अंदर, ताकि हम लोग ना फूड क्रेविंग से बच सके, क्योंकि इसका खामियाजा हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है फूड क्रेविंग के रूप में। ठीक है,
आपको पता है जब हम स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, सबको पता है, कॉर्टिसोल करके। तो स्ट्रेस, वो हार्मोन स्ट्रेस टाइम पे बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है वैसे वैसे हमें तीखा, नमकीन, मीठा, चटपटा खाने की इच्छा होने लगती है, और आम आदमी समझ नहीं पाता है, और उस चक्कर में वो खराब हो जाता है। ठीक है। और एक बहुत बड़ा रीज़न क्या है? वातावरण। मानसिक फूड क्रेविंग होने का क्या कारण होता है? जैसे मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, देखता हूँ, बातें करता हूँ, थोड़ी बारिश क्या गिर गई, अब पकोड़े खाने का मन कर रहा है। ठंडी क्या आ गई कि उनके दुनिया भर के हलवे निकल आते बाहर। ये क्या है? ये मेंटली वीक लोग होते हैं, और जिसकी वजह से उनको क्रेविंग होने लगती है वातावरण को देख के। शादियों का सीजन आया, प्लानिंग कर लिया क्या क्या खाना है, वहां जाने से पहले पूरा थाली भर लिया। ये क्या है? ये है वातावरण के कारण हमारे को क्रेविंग होना। ठीक है। चार लोग बैठ के खा रहे हैं और बोल दिया, एक बार मना किया, दो बार मना किया, शेक पिया हुआ ऑलरेडी, चलो ठीक है खा लेते हैं, क्यों? वातावरण ऐसा बना। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ये हमारे को फूड क्रेविंग को, हमारा मूड बहुत बड़ा योगदान देता है। हमारा मूड, अगर हमारा मूड सही होता है ना, तो हमारे को मूड पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। जब आपको मीठा खाने का मन कर रहा है ना, तो क्या करते पता है? मीठा खाने का मन करता है तो क्या खाते? बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, सोडा, मिठाई। आपको तो पता ही होगा आप क्या क्या खाते हैं। लेकिन आपको खाना क्या चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? वो मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं होते ना, तो वहाँ पे आपको बहुत तकलीफ देती है। बट हमारे पास ऑप्शन क्या होते हैं? उसमें आप किशमिश खा सकते हैं, उसमें आप खजूर खा सकते हैं, उसमें आप फ्रूट्स खा सकते हैं, उसमें आप गुड़ भी तो खा सकते हैं। उस समय आप मिश्री भी तो खा सकते हैं, उस समय आप फ्रूट जूस भी तो ले सकते हैं। हाँ, ये क्या है? वो मेंटल फूड रीज़न हमारे फूड क्रेविंग होने का। ठीक है। और कई बार तो क्या होता है, ऐसे करते करते हमारी आदत खराब हो जाती है, फिर हमें कुछ भी होता है तो हमें तो वही चाहिए। अच्छा, कई बार हमारे को फूड क्रेविंग होती है, पता है किस चीज़ की? कई बार हमारे को क्रेविंग होती है नो फूड आइटम्स। आपने सुना है क्या इसको? हेलो? नो फूड आइटम्स की क्रेविंग होना, सुना है कभी इसको, ये बात को? चलिए बताता हूँ। नो फूड आइटम्स मतलब, चलिए आप लोग को अपने बचपन याद आएंगे। उदाहरण के तौर पे स्कूल में लिखते हैं ना, चौक, चौक खा लेना। ये फूड में आता ही नहीं है, बट इसकी क्रेविंग होती है। दूसरा, नो, और क्या करना, वो क्या बोलते हैं, मिट्टी खा लेना, मिट्टी खाना। बच्चे खाते हैं ना मिट्टी, कई बड़े भी खाते हैं मिट्टी, पता है क्या आपको? मिट्टी खाना। और कई लोग तो ना साबुन खा लेते हैं, जानते हैं ना आप, देखते होंगे बहुत सारे लोग को। कई लोग तो वो खाते क्या, बर्फ चबा चबा के खाते, है ना? तो ये सारी चीजें देखिए, वाल लिखा हुआ, दीवार चाट लेते, हद होती है। कैसे हैं? तो ये बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? पीका। इस प्रोसेस को बोलते हैं पीका, और इसमें बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं इससे। और ये पता है अक्सर किस में पाया जाता है? ये प्रक्रिया किन में पाई जाती है पता है? बच्चों में और गर्भवती महिलाओं में, प्रेग्नेंट लेडी एंड बच्चों में। दीवार खाना, मिट्टी खाना, चौक खाना, ऐसे उल्टा पुल्टा खाना, जो फूड में आता ही नहीं उसको खा जाना। तो ये सारी चीज़ें मेंटली वीक होने के कारण होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे रीजन क्रेविंग होने के मेंटल। ठीक है। किसी की हमारे शरीर में ना कुछ मिनरल्स होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी से कम होने लगते हैं ना, तो हमें बहुत क्रेविंग आने लगती है। जैसे कैल्शियम, जिंक, आयरन। कैल्शियम, जिंक, आयरन की कमी की वजह से पता है क्या होने लगता है हमारी बॉडी में? नॉन फूड आइटम्स खाने की इच्छा करने लगती है।
यही मिट्टी, दीवार, चौक, है ना, यही सब, साबुन, बर्फ, यही सब खाने की इच्छा करने लगती है। क्यों? मिनरल्स की कमी, आपकी बॉडी से मिनरल्स कम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, जैसे कैल्शियम, जिंक एंड आयरन। अब आपको क्या करना होता है पता है? सप्लीमेंटेशन, आपको सप्लीमेंट्स के द्वारा इसको फुलफिल करना होता है, फूड के द्वारा इसको फुलफिल करना होता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं। बट कई लोग बोलते हैं ना ना भैया हमें सप्लीमेंट नहीं चाहिए, खाओ मिट्टी, किसने मना किया, खाओ चौक। यही सब बातें हैं। महिलाओं को, क्या आप ये बात जानते हैं, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा फूड क्रेविंग होता है, ठीक है, फीमेल्स को ज्यादा फूड क्रेविंग होता है। आज पता है क्या हुआ था, एक बहुत फन एक हुई, ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हमारे यहाँ पे एक लेडी बैठी थी, उनका वजन था 80 किलो, आंटी हैं, उनको हम प्यार से बोलते हैं माया आंटी। तो वो बैठी हुई थी यहाँ पे, और एक लेडी आई कोई, तो वो लेडी शायद यहाँ मौजूद है और वो समझ गए होंगे। वो आई, माया आंटी अपने आप को देखी, 2-3 यहाँ लेडीज बैठी थी और भी देखी, और एक मैम आई यहाँ पे चेकअप कराने। उनको देख के माया आंटी ऐसे बोली, मैं चौंक गया सुन के। माया आंटी बोली सर एक बात बताओ। मैं बोला हाँ। बोली जितनी महिलाएं होती सब मोटी क्यों होती है? उनको सुन के मैं बोला आंटी शांत रहिए, लोगों को बुरा लग जाएगा। बोले नहीं मैं भी तो मोटी हूँ। आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं को फूड क्रेविंग ज्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा, और मेंटली इतना स्ट्रांग होते नहीं है। क्या करते हैं? खा लेते हैं, नखरे और दिखाते तरह तरह के। तो ये सारी चीजें हैं। और जब ना क्रेविंग होता है ना, क्रेविंग, तो मैक्सिमम फीमेल्स को क्या खाने की इच्छा होती है पता है? नमकीन आइटम। और पुरुषों को क्रेविंग होता है तो उनको स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा होती है। ये अंतर होता है दोनों को क्रेविंग में। तो आपको पता है ना, जब महिलाओं को नमकीन आइटम, सॉल्ट जो होता है वो खाने की इच्छा होती है, तो महिलाएं कहाँ जाती हैं? जितने भैया होते हैं ना, वो भैया को बराबर रिस्पेक्ट देती हैं। जैसे पानी पूरी वाले भैया, आलू टिक्की वाले भैया, अरे कौन कौन से भैया है बताइए तो सही। और हाँ वही फास्ट फूड। और पता है कौन से भैया? वो क्या बोलते हैं, चाउमीन वाले भैया। सारे भैया को बड़ा प्यार मिलता है उस टाइम पे, क्योंकि वो उनकी फैन हो जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, मैक्सिमम फीमेल के अंदर होती है। यहाँ पे किसी को हम बुरा नहीं बोल रहे हैं, रिस्पेक्ट है सबकी। बट हाँ गोला वाला भैया, हाँ वही वही समझ गए आप। तो हाँ आजकल तो वो वाला चल रहा है ना, छत्ते वाला सीजन, छत्ते वाले भैया का बड़ा क्रेज है। तो ये सब क्यों होता है समझ तो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉब्लम्स आपने देखी मार्केट की है, अब इनको हम सॉल्व कैसे करें, हाउ टू मैनेज फूड क्रेविंग, उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला इंसान को ना, मैक्सिमम लोगों को इतना भान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता है कि मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है। तो करना क्या होता है, जब आपको कुछ इच्छा करे खाने की ना, तो पहला टिप क्या करना है कि सबसे पहले उठा के बड़ी वाली ग्लास 300 ml वाली पानी पी लेना भर के, ठीक है। कैसे पानी पीना? खड़े होके गटगट करके नहीं, बैठिए शांति से, सिप सिप करके चबा चबा के पानी पीजिए। पूरा 300 ml पानी अच्छे से पी लीजिए, पानी पीना है, ठीक है। सबसे पहला, अगर आपको बहुत सारा फूड क्रेविंग आ रहा है कोई भी रीजन से, ओके, इस कैसा हैंडल करने का उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जब आप पानी पी लेंगे ना एक ग्लास भर के 300 ml, तो अगर आपको पता नहीं चल रहा है क्रेविंग किस चीज़ की, पानी की कमी से हो रहा है या फिर खाने की कमी से हो रहा है, तो एक बार वो पीने के बाद अगर पानी के कारण होगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन पानी पीने के बाद दिमाग मत लगाइएगा उधर के खाना ही है, खाने खाने खाना, ऐसा नहीं। अपने आप अगर नहीं वो होता है तब खाइए। कैसा? माइंडफुल ईटिंग करनी है, उसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर आप क्रेविंग से बचना चाहते हैं ना, तो आपका डाइट को कैसा डाइट कीजिए पता है? बैलेंस डाइट, संतुलित आहार में अपने आप को बदलिए। संतुलित आहार बोले तो कैसे? आपके खाने में 2 प्रकार की चीजों का प्रायोरिटी होना चाहिए, कि मैंने जो भोजन कर रहा है उस भोजन के अंदर
मेरी बॉडी के अंदर प्रोटीन एंड फाइबर जाना मांगता है। क्या? प्रोटीन एंड फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाना चाहिए। जब आपकी बॉडी में प्रोटीन एंड फाइबर जाएगा तो आपको क्या होगा पता है? फीलिंग ऑफ फुलनेस। इसको कहते हैं फीलिंग ऑफ फुलनेस। प्रोटीन और फाइबर जाने पे फीलिंग ऑफ फुलनेस होता है। ठीक है। और हम में से मैक्सिमम लोगों के खाने में फाइबर नहीं जाता है। हम में से मैक्सिमम लोगों के खाने में प्रोटीन की बहुत कमी होती है। फिर भूख लगेगी, क्रेविंग होगी, इच्छा होगी तो खाएंगे। क्या खाएंगे पता है? और होते क्या है पता है? तो ये चीज, हमें कुछ सुगंध आता है या फिर स्वाद आता है, याद आता है, कोई मोमेंट याद आता है तो हमें तुरंत क्रेविंग आ जाती है। कुछ दिखता है, कई लोग तो बोलते हैं हमें कुछ दिखता है तो पहला गाड़ी रोकते, खाते, फिर आगे बढ़ते। ऐसी अगर सिचुएशन हो तो पता है क्या करना? हमें हमारे माइंड को डाइवर्ट करना है। ठीक है। हमें हमारे फोकस को थोड़ा दूसरे जगह शिफ्ट करना है। कैसे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं हमारे फोकस को? अगर हम थोड़ा उसके ऊपर बात करें तो हमारे को हमारा फोकस शिफ्ट करने का पहला तरीका क्या करना पता है? पॉसिबल है तो 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपके पास संभावनाएं हैं, आप ब्रिस्क वॉकिंग कीजिए। आप बैठ के बुक पढ़ेंगे ना तो डाइवर्ट हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। फिर आपको लगा बुक पढ़ रहे, खा लेते बैठे बैठे। नहीं, आप वो एनर्जी, वो फोकस ब्रिस्क वॉकिंग में लगा दीजिए। ठीक है। पहला तरीका। दूसरा, अगर आपको ऐसा कुछ बहुत सारा क्रेविंग हो रहा है कि भाई अब तो खाना ही पड़ेगा, तो थोड़ा नहा लीजिए, जाइए कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जहां से आपका दिमाग थोड़ा सा हटे। तो थोड़ा जाइए, नहाइए, एक बार फोकस को हटाइए। ब्रश व्रश कर लीजिए, कुछ तो ऐसी एक्टिविटी करिए जिससे आपका दिमाग थोड़ा हटे वहां से। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ये सारी चीजें अगर हम करते हैं तो थोड़ा हमारा फोकस हटता है। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको फूड क्रेविंग ना हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करना है। क्या पता है? आप अपना एक पर्सनल हेल्थ कोच बनाइए। आप अपना एक पर्सनल हेल्थ कोच बनाइए और उन पर्सनल हेल्थ कोच से आप अपना डाइट प्लान डिजाइन करवाइए। ठीक है। अपना प्रॉपर अपनी बॉडी कंडीशन के हिसाब से मील प्लान बनवाइए। और जब आपका मील प्लान बन जाए ना तो उस मील प्लान को लिखिए आप एक जगह और चार्ट को रेडी करिए। और वो चार्ट को कोई ऐसी जगह लगाइए जहां पे आपकी नज़र बार बार पड़ती हो, जैसे आपके फ्रिज पे, क्योंकि वो फ्रिज के अंदर ही तो सब कुछ रखते हैं आप, है ना? उसके अंदर ही तो सब कुछ होता है। तो उधर ऐसी जगह लगाइए जहां पे आपको थोड़ा सा ऐसा दिखे, बार बार क्रेविंग हो ना तो चार्ट दिखना चाहिए कि ये चार्ट ही मेरी लाइफ को बनाएगा, ना कि ये मेरा मन जो कर रहा है वो बनाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला ये काम देखिएगा। दूसरा, आप स्ट्रेस से बचने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको पता है ये मुश्किल होता है बोलना, इजी होता है बोलना, मुश्किल होता है इम्प्लीमेंट करना। लेकिन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको बड़ी कामयाबी मिलती है। तो स्ट्रेस वाले सिचुएशन में जो मेंटली वीक लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं पता है? वो स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए खा लेते हैं, और इतना भर के खाते हैं ना। मैं ऐसे बहुत सारे लोग को जानता हूँ जिनको पढ़ाई का स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस होता है, वो पता है क्या करते हैं? मस्त कोल्ड कॉफ़ी मंगवाते हैं, सैंडविच, बर्गर, पिज्ज़ा, यही सब मंगवाते हैं और एकदम लग के खाते हैं। और कुछ पुराने लोग मिठाई उठाई खा लेते हैं और इस चक्कर में बेचारे अनहेल्दी बन जाते हैं। ठीक है। तो हमें इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा काबू पाना है, थोड़ा हमें इस पे काम करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको फूड क्रेविंग ना हो, हेलो, अगर आप चाहते हैं कि आपको फूड क्रेविंग ना हो तो ये मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ इसको थोड़ा इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, चाहते कि फूड क्रेविंग ना हो, तो आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए। प्रॉपर रेस्ट कीजिए। रेस्ट मतलब क्या पता है? नींद, सोना, नींद लेना। अब वो नींद लेने के लिए मैं आपको 8 से 10 घंटे नहीं बोल रहा हूँ, कोई 8 से 10 घंटे की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अगर 4 घंटे भी सही समय पे सोते हैं ना तो आपकी बॉडी पूरी रेस्ट मिल जाती है आपको। 6 घंटे तो बहुत है। कुछ लोग बोलते हैं 6 से 8 घंटे। आप सोचो अपने जीवन का
24 घंटे का 1/3 भाग तो आपने सोने में ख़राब कर दिया। तो लेकिन सही समय पे सोइए तो आपकी बॉडी को रिकवरी होगी, रेस्ट मिलेगा, फिर आपको क्रेविंग नहीं होगा। और नहीं सोएंगे तो थकान होगी, फिर ऐसे खाने का मन करेगा उल्टा पुल्टा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम इन पर फोकस करते हैं तो हमें बहुत हेल्प मिलती है। ठीक है। देखिए, शरीर को ध्यान में रख के, खाने पीने की एक्टिविटीज को ध्यान में रख के, जीवन शैली को ध्यान में रख के, हमें हमारी इंद्रियों के वश में ना आके हमें हमारे मस्तिष्क का उपयोग करना बहुत आवश्यक है, अगर हम फूड क्रेविंग को रोकना चाहते हैं या फिर हम फिट बनना चाहते हैं तो। ठीक है। हमें माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें हो जाती है हमारी लाइफ में सही। हमें माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आपको भूख लगी, भयंकर वाली भूख लगी कि भैया अब तो हो गया काम, मेरे को खाना है, और आप मार्केट में हैं, घर पे नहीं है, तो एक आदमी बेहोशी में खा लेता है। पता है क्या खाएगा? जाके चाय पी लेगा, बिस्किट खा लेगा, समोसे खा लेगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी खा लेगा। उधर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जंक फूड वगैरह होते हैं, जाके कुछ भी खा लेगा। बट एक आदमी जो होश में है, माइंडफुल ईटिंग कर रहे हैं, वो क्या करेंगे पता है? देखेंगे, नारियल पानी पी लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे, एप्पल वगैरह, बनाना वगैरह खा लेंगे। वो हेल्दी चॉइसेस करेंगे। इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। और हमें माइंडफुल ईटिंग की प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से चीज़ें पॉसिबल है। और एक बात बताइए, आप ऐसे करते रहे, जब भूख लगा आपने जूस पी लिया, नारियल पानी पी लिया, फ्रूट्स खा लिए, ऐसी चीज़ों को करते रहे जब आप सोचिए एक दिन आएगा, प्रैक्टिस करते 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 फिर आपको कोई भी भूख लगे, कितना ही भूख लगे, हालत ख़राब हो, क्या आप चाह के भी उल्टा पुल्टा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी बोलेगी मुझे चाहिए नहीं, मुझे इन चीज़ों की आदत ही नहीं है। और कुछ लोग को पता है क्या होता है, उनको अगर भूख लग रही थी, हालत ख़राब रहती, तो मैं ऑफ़र करता हूँ सर आप एप्पल खा लो, वो बोलते नहीं नहीं मुझे आदत ही नहीं, मुझे तो वही चाहिए, नमकीन कुछ एकदम चटपटा। ये क्या आदत का ही तो खेल है। उन्होंने खा खा के अपना आदत वो बना लिया है। अगर आप एप्पल और हेल्दी चीज़ें खा खा के ये आदत बनाते हैं तो फिर आपकी सेहत बहुत अच्छी रहती है, खाने पीने और जीवन शैली को लेके। तो अगर ये सारी चीज़ें हम करते हैं, एक बात और ध्यान रखना है, क्या पता है? अगर हमें फूड क्रेविंग से बचना है, अगर हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाना है, क्या ध्यान रखना है? हमें हमारे दिमाग से खाना है, ना कि जुबान से। समझ रहे बात को? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कई लोग सो रहे हैं। हमें हमारे दिमाग से खाना है, ना कि जुबान से। कैसा अंतर क्या होता है? खाने से पहले सोचते हैं कि ये खाऊं, मेरे लिए सही है नहीं है, इसके अंदर न्यूट्रिशन है, कैलोरीज का क्या रोल है, न्यूट्रिशन क्या है, तो उसको क्या बोलते हैं? दिमाग से खाना। और जुबान से क्या होता है? आज मेरे को कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है, नीचे उतरे, पप्पू भाई पानी पूरी वाले लगे हैं, उनको खाली करके चले गए। उसके बाजू में तोला राम जी लगे हुए हैं, आलू टिक्की वाले, उनसे थोड़ा जाए हाय हेलो करके आ गए। उसके बाजू में जोशी जी के वो आते हैं ना, दही बड़े अभी चल रहे हैं, थोड़ा उनसे हाल चाल लेके आ गए। ये क्या है? ये है अपने होश में नहीं है, माइंडफुल ईटिंग नहीं, जुबान से खा रहा है इंसान, ना कि दिमाग से। और अगर हम लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए हैं, हमारा पर्पस है फिट बनना, दवाई और बीमारी मुक्त बनना, एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना, तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है? दिमाग से खाना पड़ेगा, ना कि जुबान से। ठीक है। और ये चीज़ें कैसे पॉसिबल होंगी? प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। एक ही एज के दो लोग होते हैं, एक होते हैं कि बिल्कुल अपने बस में नहीं है, और एक होते हैं कुछ भी कर लो अपने बस से बाहर नहीं जाते हैं। दोनों ने वो प्रैक्टिस करी है, वैसा बन गए वो। तो अब हमारे हाथ में हमें क्या करना है। अच्छा, मेडिटेशन। मेडिटेशन किसको कहते हैं पता है सबको? ऐसा पद्मासन में बैठ जाओ और हाथ एकदम रख लो और आंखें बंद करो
लंबी गहरी सांस लो, छोड़ो, लगता है बड़ा जन्नत मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, अच्छा फील होता है। एक भ्रम है एक प्रकार का, बट हमें लगता है कि हाँ बस सही चल रहा है। मेडिटेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, किसी को पता है? चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको पता है तो, क्योंकि बोल तो पाएंगे नहीं आप। अगर मैं अलाउ कर दूं बोलने का तो बर्तन बजने की आवाज़ आएगी, बच्चे रोने की आवाज़ आएगी, हस्बैंड वाइफ चिल्लाने की आवाज़ आएगी पीछे से, क्या है दिन भर लगे रहते हैं यहाँ भी लग गए, ऐसे बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। इसीलिए हमने बंद कर रखा है ताकि आप डिस्टर्ब ना हो। और इधर चैट बॉक्स में लिख दीजिए मेडिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, पता है क्या कहते हैं? ध्यान। वाह, अभय मुंद्रा, सीमा मैम, ठीक है। मेडिटेशन को कहते हैं ध्यान, ठीक है। चलिए, यही बोलते हैं हिंदी में, मेडिटेशन को बोलते हैं ध्यान। और ध्यान हमें कब करना चाहिए हमारे 24 घंटे में? 1 घंटे, आधे घंटे? अगर एक अच्छे जीवन चाहिए तो हमें 24 घंटे का ध्यान चाहिए, ठीक है। 24 आवर्स ध्यान में रहना है। ऐसा नहीं कि बैठ गए आंख बंद करके सब भूल भुला गए, बस अब तो हम ध्यान करेंगे, ओम शांति है, वो ध्यान नहीं। होश में रहना है। क्या, मैं क्या खा रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना है, मैं क्या कर रहा हूँ उस पर थोड़ा फोकस करना है, मैं जो कर रहा हूँ सही है क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। इसको बोलते हैं मेडिटेशन, रियल मेडिटेशन, जो 24 आवर्स का मेडिटेशन होता है, ठीक है। खाने पीने में, रहन सहन में, जीवन शैली में, आदतों में ध्यान रखना 24 घंटे। अगर ऐसा में 24 आवर्स का मेडिटेशन करने लगेंगे, हमारी क्रेविंग कम हो जाएगी, हम फिटनेस की तरफ बढ़ने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फूड क्रेविंग को कैसे रोकने का। उसके लिए एक तरीका जो है उसको कहते हैं अपने गैजेट से दूरी बना के रखिए, ठीक है। खाते वक्त हम लोगों को तो ये बात शायद पता नहीं है, कुछ लोगों को पता है। यहाँ पे बहुत सारी मम्मियाँ होती हैं, मॉडर्न मम्मियाँ, मतलब आधुनिक जगत की जो मम्मियाँ होती हैं, अंडर 30, 40, अंडर 35, मतलब 40 के नीचे वाली जो मम्मियाँ हैं ना, वो पता है क्या करती हैं? बच्चे को, ओ भाई मेरा दिमाग मत खा, तू ये कुरकुरे खा। और बच्चा रो रहा होता है तो क्या करते हैं उस टाइम पे पता है? उसका फ़ोन चालू कर, डोरेमोन देख लो, छोटा भीम देख लो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको पता है अच्छे से, मेरे ज़्यादा पता है। वो बच्चा उनका एक एक निवाला किस आधार पे खा रहा होता है पता है? वो कार्टून कैरेक्टर को देख देख के खा रहा होता है। तो इससे उससे आप उस बच्चे का ग्रोथ नहीं होता है, और ऐसे बच्चे ही बहुत अनहेल्दी बनते हैं। और बच्चों का छोड़ो, हम में से बच्चे की पिताजी और माताजी पता है क्या करते हैं? टीवी देख के खाना खाते हैं, लगे ही रहते हैं व्हाट्सएप पे, बिना उसके उनको खाना ही नहीं पचता है। ये सब क्या है? ये आपको हेल्प करेगा फूड क्रेविंग में। अगर आप चाहते हैं कि फूड क्रेविंग ना हो तो आपको इन सब सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। मिठाई का मन करे अगर आपको, तो मतलब आपका शुगर डाउन है, बराबर है। शुगर लेवल तो डाउन है तो उसको मेंटेन करना है। तो आप मीठी चीज़ें खाते हैं ना, मिठाई या फिर आप कोई भी चीज़ खाते हैं उससे शुगर हाई हो जाता है। तो आपको ऐसी चीज़ें खाती जिससे आपका शुगर लेवल मेंटेन हो। जैसे मिठाई खाने का मन करे तो आप गुड़ खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को फोकस करते हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, सोडा नहीं लेना है, बिस्किट्स नहीं खाने हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। नमक का मन करे हमारे को खाने को, नमकीन चीज खाने का मन करे तो हमें क्या करना पता है? नमकीन मन करता है तो क्या करते हैं? या तो नमकीन खाते हैं जिसको आप भुजिया बोलते, पापड़ बोलते, उस पर और वो रख के खाते हैं, क्या बोलते हैं, प्याज व्याज टमाटर वमाटर रख के और खाते हैं। क्या कर रहे हो? पापड़ सेक रहा हूँ। क्या करोगे? उसका खाएंगे उसको, क्यों? नमकीन खाने का मन कर रहा है, ठीक है, खाओ, नुकसान करता है। तो हमें ना नमकीन खाने का मन करे तो बड़े ऑप्शंस है। आपको बहुत अच्छा ऑप्शन बताऊं, नमकीन खाने का मन करे, हेल्दी ऑप्शन, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, नट्स, रोस्टेड नमकीन, बादाम, काजू, ये सारी चीज़ें खा सकते। अच्छा रहेगा आपके वो चिप्स और आपके भुजिया से। कितना भी अच्छा क्वालिटी हो, करेगा तो नुकसान ही ना,
ठीक है। मखाना, राजेश पेरीवाल सर, वाह सर, बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया है, वन ऑफ द अमेजिंग ऑप्शन। मखाना खा सकते हैं नमकीन का मन करे तो। अगर ये चीजें करते हैं आप तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। समझ गए ना? तो ये चीजें ये कौन करते? समझदार। चने खा सकते हैं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही है। रोस्टेड चने खा सकते हैं नमकीन का मन करे, खाओ ना। किसने बोला नमकीन का मन करे तो कचौरी खाना? नहीं नहीं सर, हम तो कचौरी नहीं खाते। क्या खाते हैं? हम तो सैंडविच खाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एक गिलास अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग का मन करे तो मैंने बोला एक गिलास पानी ज़रूर पीजिए, उसके बाद कुछ हो तो खाइएगा, नहीं तो एक बार उसको छोड़िए। ठीक है, अब हम आगे आते हैं चॉकलेट। ये बहुत मूडी है। हाँ सर, देवानंद सर, मूडी बहुत बढ़िया ऑप्शन बोला आपने। बहुत अच्छे लोगों से बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है आप लोगों से बात करके कि आप लोग माइंडफुल ईटिंग की तरफ आ रहे हैं। सही में आप अपने तक ये चीज़ें सीमित ना रख के अपनी सोसाइटी को भी हेल्प करिए, मज़ा आएगा उनको। ठीक है, सब स्वस्थ बनेंगे, सबका साथ सबका विकास होगा। आते हैं हम लोग आगे कि अगर हमें चॉकलेट का मन करता है तो हम क्या खाते हैं पता है? महिलाओं को अक्सर चॉकलेट का मन करता ही रहता है, तो उस प्रोसेस में क्या खाते हैं आपको पता है? क्या खाते हैं? चॉकलेट खाते हैं, डेयरी मिल्क खाते हैं, पता नहीं क्या क्या तो खाते रहते हैं, और ये सब खा खा के अनहेल्दी बन जाते हैं। ठीक है, अगर आपको अब से चॉकलेट खाने का मन करे ना तो आप क्या करेंगे पता है? डार्क चॉकलेट खा सकते हैं। ठीक है, उससे आपका ब्लड शुगर लेवल भी अच्छा होता है, बड़े बेनिफिट्स होते हैं हेल्थ को लेके डार्क चॉकलेट। और एक और आता है अंजीर। हाँ, एक और आता है डार्क चॉकलेट, 99% डार्क ऐसा आता है, उसको खाइए, आपका पूरा चॉकलेट का जो अंदर से इच्छा उठ रही है ना, हाथों हाथ बुझ जाएगी। दोबारा आएगी नहीं, सारा चॉकलेट अंदर चला जाएगा। बिल्कुल। क्यों पता है? क्योंकि इतना कड़वा होता है ना वो। एक दिन मैं खाया था, उस दिन से मैंने चॉकलेट छोड़ दिया खाना। तो अगर आपको कुछ ऐसी चीजें खाइए जो आपको मुक्ति दिलाए इस बंधनों से। तो ये रहा, हमने बात करी। ऑयली का मन करे, जब हमें ऑयली चीज खाने का मन करता है तो हमारे दिमाग में क्या आता है पता है? ऑयली मतलब एक ही, क्या? जंक फूड। उसका नाम है जंक फूड। ठीक है, अगर हमें ऑयली खाने का मन करे तो हम क्या खा सकते हैं उसकी जगह पे? सलाद वाला अच्छा सा मस्त ग्रीन सैलेड वाला सैंडविच बना के खा लीजिए, ऑयली ऑयल में, जैतून के तेल में। ठीक है, मस्त ग्रीन सैलेड वाला सैंडविच बना के खा लीजिए। हेल्दी ऑप्शंस पे आइए ना, इसको कहते हैं माइंडफुल ईटिंग। नहीं तो ऑयली का मन करा तो गए मस्त मस्त क्या बोलते हैं, ब्रेड पकौड़ा तला जा रहा था, लप से खा लिए, पूरा हो गया काम आपका। पीनट सैलेड, ये बहुत अच्छा ऑप्शन बोला, पीनट सैलेड। ठीक है, और क्या खा सकते हैं? छाछ, दही जीरा, एवोकाडो, बनाना, एप्पल, ब्रोकली। आपको पता है अगर आपकी बॉडी के अंदर ना मैग्नीशियम की कमी होती है तो बहुत फूड क्रेविंग होती है, तो आप अपने डाइट में ब्रोकली, पालक, एप्पल, बनाना, एवोकाडो, ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है, और फिर आपको फूड क्रेविंग में कमी आती है। समझ रहे बात को आप? तो ये सारी कुछ चीज़ें थी, तो हमने आज बात करी है फूड क्रेविंग के ऊपर कि फूड क्रेविंग क्या होती है, फूड क्रेविंग किन कारणों से होती है, और हाँ सर, हमेशा लंच में बटर मिल्क ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो और हमने फूड क्रेविंग के ऊपर बात करी। और एक बात और बताऊं, अगर आप चाहते हैं कि फूड क्रेविंग आपकी कंट्रोल हो, याद रखिएगा, मैक्सिमम टाइम फूड क्रेविंग होने का कारण होता है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। हेलो, न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आता है प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। तो जब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होती है ना, तो हमारे को बहुत क्रेविंग होती है, क्योंकि बॉडी मांग करती है ना अलग अलग कारणों से। इसीलिए हमें बैलेंस डाइट पे फोकस करना है। हमें जुबान से नहीं, दिमाग से खाना है, मस्तिष्क से खाना है। हमें बैलेंस डाइट पे फोकस करना है। आपके कोच जो हैं
जैसे हम लोग बहुत सारे लोग को डाइट प्लान देते हैं उनकी बॉडी कंडीशन के हिसाब से, तो उनका हंगर कंट्रोल होता है, काफ़ी उनको बेहतर रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रहा आज की डेट में फूड क्रैविंग के ऊपर। थैंक यू सो मच एवरीवन।